नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सिंगापुर की अदालत ने भारत के प्रसिद्ध अरबपति टीचर और एजुकेशन बिजनेसमैन बायजूस कंपनी के संस्थापक बायजू रविंद्रन को अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बायजू रविंद्रन पर अप्रैल 2024 से अपनी संपत्ति से संबंधित कोर्ट के कई आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है। सिंगापुर की अदालत ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। दरअसल सिंगापुर की अदालत ने बायजू रविंद्रन को संपत्ति से जुड़े खुलासे और दस्तावेज जमा करने के आदेशों का बार बार उल्लंघन करने के लिए अवमानना का दोषी माना। अदालत ने अप्रैल 2024 से बायजू को कई आदेश दिए थे। अदालत ने जांच में पाया कि इन आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया, जिसमें वित्तीय खुलासे और स्वामित्व संबंधी विवरण देने के लिए कोर्ट ने ये आदेश दिए थे। कोर्ट ने बायजू रविंद्रन को सजा सुनाते हुए 6 महीने की जेल की सजा दी। अदालत ने बायजू रविंद्रन को तुरंत अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने उन्हें लगभग 90,000 सिंगापुर डॉलर की कानूनी लागत चुकाने यानी कि उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने बिहार इन्वेस्ट को पीटी कंपनी में उनके कानूनी स्वामित्व को साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया। यह कंपनी बायजूस से जुड़ी इकाई में शेयर रखती है। मामला क्या है, जरा इसे भी पहले समझ लीजिए। दरअसल यह पूरा मामला बायजूस कंपनी से जुड़े 1.2 बिलियन डॉलर के लोन विवाद से जुड़ा हुआ है। विदेशी निवेशकों और लेंडर्स जैसे कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ बायजूस का ये विवाद चल रहा है। कोर्ट ने अप्रैल 2024 से अब तक बायजू रविंद्रन को अपनी संपत्ति, वित्तीय विवरण और स्वामित्व से संबंधित कई दस्तावेज कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बीआर इन्वेस्ट को पीटी लिमिटेड का है। ये कंपनी जो है वो सिंगापुर की है, जिसमें बायजूस से जुड़ी आकाश इंस्टीट्यूट के जो शेयर्स हैं वो रखे गए थे। लेंडर्स इन शेयरों को सिक्योरिटी के रूप में चाहते थे, लेकिन यह आरोप है कि इन्हें बायजू कंपनी की तरफ से बिना अनुमति के छिपा दिया गया। कोर्ट ने बार बार इन दस्तावेजों और इसके जो स्वामित्व को साबित करने के लिए बायजूस को कहा, लेकिन बायजूस इन आदेशों का बार बार उल्लंघन करती रही। इसीलिए अदालत ने उन्हें अब अवमानना का दोषी ठहराया और 6 महीने जेल के साथ साथ तकरीबन 90,000 सिंगापुर डॉलर का जो जुर्माना है वो भी उन पर लगाया गया है, जो कि कानूनी खर्च है और उसे चुकाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने तुरंत बायजू रविंद्रन को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के आदेश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, बायजू को 15 जून को दोबारा कोर्ट में पेश होने के आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, जहां अभी अपील का विकल्प उनके पास बचा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर बायजू रविंद्रन का जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो निराश हैं कि सिंगापुर कोर्ट के इस मामले को इस तरीके से उठाया और रिपोर्ट किया गया, जिससे उनके बारे में गलत और एकतरफा छवि बन रही है। खास तौर पर जब सभी पक्ष सेटलमेंट की चर्चा के अंतिम चरण में हैं। लेंडर्स जैसे ग्लास ट्रस्ट और QIA के साथ और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सेटलमेंट पर का जो सिद्धांत के रूप पर जो लगातार सहमति है उसे बनाने की कोशिश हो रही है और वो अंतिम चरण में है। और सिर्फ कुछ छोटी मोटी बातें हैं, मुद्दे हैं जो बाकी हैं, जिनमें उनका किसी भी तरीके का सीधा रोल नहीं है। ये भी बायजू रविंद्रन की तरफ से कहा गया है। वो कहते हैं कि सेटलमेंट चर्चाओं में सभी पक्षों ने ये माना है कि उनके साथ या दूसरे फाउंडर्स की तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ। ये सिर्फ प्रक्रियागत अवमानना का मामला है और इसमें किसी फ्रॉड, बेईमानी या मेरिट पर कोई फैसला नहीं लिया गया। साथ ही साथ रविंद्रन का कहना है कि कन्फ्रंटेशन के बजाय उन्होंने रिजोल्यूशन का जो रास्ता है वो चुना है और इस संवेदनशील वक्त में QIA का ये मुद्दा आगे बढ़ाना अनावश्यक दबाव की रणनीति उन्हें लगता है। वहीं क्या कोर्ट के आदेश के बाद बायजू रविंद्रन जेल चले जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बायजू रविंद्रन का अभी जेल जाना तय नहीं है,
क्योंकि सिंगापुर की अदालत ने 27 मई 2026 को उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई और तुरंत सरेंडर करने को कहा, लेकिन उनके पास अभी कई विकल्प बचे हैं। वो 15 जून 2026 को दोबारा कोर्ट में पेश होंगे, जहां वो सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। साथ ही वो कोर्ट से सजा पर रोक या स्टे की मांग कर सकते हैं, जिससे जेल जाने को वो टाल सकें। और अगर BR इन्वेस्टको कंपनी का जो मालिकाना हक के जो कागजात हैं वो जमा कर देते हैं, तो कोर्ट ये सजा या तो माफ कर सकता है या कम भी कर सकता है। वहीं बायजू कह रहे हैं कि लेंडर्स के साथ सेटलमेंट की बात लगभग पूरी हो चुकी है और छोटे मोटे मुद्दे ही अब इसमें बचे हुए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक बायजू रविंद्रन फिलहाल दुबई में हैं। वो पिछले कई सालों से दुबई में रह रहे हैं। सिंगापुर कोर्ट द्वारा 6 महीने जेल की सजा सुनाए जाने के बाद भी वो अभी सिंगापुर नहीं गए हैं। दुबई से ही वो अपनी कानूनी टीम के साथ सेटलमेंट की बातचीत और अपील की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था, लेकिन वो 15 जून को कोर्ट में पेश होकर फिर से अपील दायर कर सकते हैं। इससे ये माना जा रहा है कि फिलहाल वो जेल नहीं जाएंगे। वो दुबई में रहकर बायजूस कंपनी के बाकी मुद्दों को भी सुलझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि बायजूस कंपनी पिछले कई सालों से बड़ी मुश्किलों में इस वक्त फंसी हुई है। एक वक्त में 22 बिलियन डॉलर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाली ये कंपनी अब भारी भरकम कर्ज, घाटे और कानूनी लड़ाइयों से घिरी हुई है। मुख्य इसकी जो समस्या है, जो दिक्कतें हैं, वो साल 2022-23 से शुरू हुई थी, जब कंपनी ने अपना पुराना हिसाब किताब लेट जमा किया। इसके बाद विदेशी जो निवेशक हैं, लेंडर्स हैं, उनके साथ उनका विवाद बढ़ गया। कंपनी ने 2021 में 1.2 बिलियन डॉलर करीब 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन बाद में कर्ज चुकाने में कंपनी डिफॉल्ट हो गई। लेंडर्स ने यह आरोप लगाया कि कंपनी ने लोन के पैसे छिपाए और उनका गलत तरीके से उनका ट्रांसफ़र किया गया और इसी के चलते कई केस जो है वो कंपनी पर हुए हैं। अमेरिका में भी बैंक्रप्सी का जो कोर्ट में मुकदमा है वो चल रहा है। सिंगापुर में अवमानना का केस चल रहा है। भारत में NCLT में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टर्स के साथ झगड़े इस वक्त कंपनी के हैं। कंपनी की जो वैल्यू है वो बेहद तेज़ी के साथ गिरकर अब बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई। कर्मचारियों की जो छटनी है वो की गई, ऑपरेशंस प्रभावित हुए और ऑडिट में भी देरी हुई। आज की अगर हम बात करें तो कंपनी सेटलमेंट की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका, सिंगापुर और भारत में कई कानूनी मामले लगातार बायजूस के खिलाफ चल रहे हैं, जो बायजूस के साथ साथ बायजूस रविंद्रन की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।